नमस्कार आप सभी लोगों को मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये करंट अफेयर्स का वीडियो डेली करंट अफेयर वीडियो की तरह नहीं है। इसमें हम लोग डील करने जा रहे हैं 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये देखा गया है हमेशा पहले भी कि 15 अगस्त के भाषण में से करंट अफेयर बन के आता है। जो बातें उसमें बोली जाती हैं, जो यूज़ होती हैं, वहाँ से करंट अफेयर्स इजीली निकल के आता है। तो हमें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। चलिए देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किन किन चीज़ों को यूज़ किया। उन्होंने स्वास्थ्य के विषय में बातें की, उन्होंने भारत की रक्षा के विषय में बात की, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में बात की और भारत जो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और भारत का लक्ष्य क्या है उसके विषय में बात की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की। देखिए इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि आयुष्मान भारत, जिसका जिक्र इस बजट में भी हुआ था और इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत का शुभारंभ होगा। आयुष्मान भारत एक प्रकार से भारत का दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम होगी, है ना। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा भारत के 10 करोड़ परिवारों को, और जिससे अनुमान है कि करीब 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। या फ्री मेडिकल इंश्योरेंस होगा 5 लाख तक का, इसमें जिक्र किया गया था। और इसका शुभारंभ किया जाएगा 25 सितंबर। भारतीय राजनीति में 25 सितंबर का बहुत बड़ा रोल है 2014 के बाद, बिकॉज इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बर्थ होता है और इस बर्थ एनिवर्सरी पे इनका ये प्रोग्राम शुरू होगा भारत सरकार का, जिसको आयुष्मान भारत बोला गया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम भी दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। स्वास्थ्य मतलब एक प्रकार से सबको स्वास्थ्य में कैपेबल बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, एग्जाम में फीचर कर सकता है। इसके डिटेल्ड वीडियो के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो आयुष्मान भारत की देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है। अभी इससे क्या लक्ष्य है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही अगर आप देखेंगे तो भारत की हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि भारत को अपना स्वास्थ्य खर्च बढ़ाना होगा। भारत अभी अपने जीडीपी का 1.5% ही यूज़ कर पाता है स्वास्थ्य के ऊपर, जैसे कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो करीब 6% तक यूज़ करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो भारत इस 1.5% को 2.5% तक ले जाने की कोशिश में है, और इसके लिए स्वास्थ्य का ये बीमा एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हो सकता है। और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 6 राज्यों में लागू किया जाएगा। तो अभी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम देखेंगे। हमें इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें देखनी है कि आयुष्मान भारत हमें पता हो। इसका जिक्र इस बार के बजट में हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया का पहला स्पेस मिशन कब जाएगा। 2022 में इसकी घोषणा की मोदी जी ने। उन्होंने बोला कि 2022 तक हम लोग अपना झंडा अंतरिक्ष में भी फहराएंगे और भारत का पहला जो स्पेस मिशन है वो 2022 में लॉन्च होगा, जिसका नाम होगा गगनयान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर श्योर आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। चाहे वो कोई पीसीएस हो या कोई भी रूटीन एग्जाम हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। भारत का पहला स्पेस मिशन जो है 2022 में गगनयान के नाम से होगा। उसके बाद इन्होंने आईएनएस तारिणी का जिक्र किया। आईएनएस तारिणी जो मई 2018 में पूरे दुनिया की परिक्रमा करके जो लौटे हैं, भारत की 6 नेवी अधिकारी, महिला नेवी अधिकारी, वुमेन नेवी ऑफिसर, उसके ऊपर था। और नाविक सागर परिक्रमा इस प्रोग्राम को बोला गया था, नाव के द्वारा, है ना, बोट के द्वारा समुद्र के रास्ते से पूरी दुनिया को मेजर करना और फिर भारत लौटना। इसमें 6 लेडी ऑफिसर्स शामिल थी, जिनका नाम मैंने लिख दिया है, आ सकता है एमसीक्यू में आ गया तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन बन सकता है ना। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल, लेफ्टिनेंट कमांडर स्वाति पी, उसके बाद लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता, लेफ्टिनेंट एस विजया देवी और लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या। ये याद रख लीजिएगा प्लीज़ इन 6 नामों को, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और नारी सशक्तिकरण के किसी भी टॉपिक पे आप इनको यूज़ और यूटिलाइज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने कंटेंट को डेवलप करने में। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया कि कुछ ट्राइबल बच्चों ने किस प्रकार से माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। ट्राइबल मतलब जनजातीय बच्चे भारत के महाराष्ट्र राज्य के, और उन्होंने किस प्रकार से माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। महाराष्ट्र के 4 जनजातीय से संबंध रखने वाले 4 बच्चों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। उमाकांत, परमेश,
मनीषा और कविदास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे और मैं डैम बता रहा हूँ कि ये आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगला बार उन्होंने बात किया जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो एक बैठक चल रही थी, वहाँ पे जनरल ओडायर के कहने पे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, उसके बारे में जिक्र किया, क्योंकि 2019 में उसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था बैसाखी के दिन। तो ये क्वेश्चन फीचर हो सकता है, आपको लगेगा कि हिस्ट्री का रूटीन क्वेश्चन है, लेकिन आपको हिंट मिल जाएगा यहाँ से कि करंट अफेयर्स भी सोच सकते हैं इसके बारे में। फिर उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की, उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार IMF ने भारत को भारतीय अर्थव्यवस्था को एक हाथी की संज्ञा दी है और कैसे बताया है कि अब हाथी दौड़ रहा है, अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी गति में प्रगति कर रही है। और इसके के लिए उन्होंने हमारे व्यापारियों को, अर्थव्यवस्था के जगत के लोगों को धन्यवाद दिया कि जिस तरह से GST और डिमोनेटाइजेशन जैसे जो रिफॉर्म्स हुए उसको लोगों ने अच्छे से एक्सेप्ट किया और हमने रन किया। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि भारत ने अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे नंबर पे पहुंच गई है, फ्रांस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। भारत की अब जो अर्थव्यवस्था है वो करीब $2.597 ट्रिलियन की हो चुकी है, जो कि फ्रांस से थोड़ी आगे है। और उम्मीद है कि भारत अगले साल ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा। IMF की जो रिसेंट स्टडीज़ है उसमें सभी लोग यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 7-7.5% के हिसाब से लगभग बढ़ सकती है, टू बी प्रिसाइज 7.3% के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने अफ्स्पा का जिक्र किया। अफ्स्पा आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स में लगा हुआ आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट करके होता है, जिसमें आर्मीज़ को बहुत बड़ी इम्यूनिटी मिलती है, शक्तियाँ मिलती हैं। वहाँ पे ये उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ शांति स्थापित होने में समस्या होती है। तो अभी हाल ही में अफ्स्पा 2 राज्यों से हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों से। तो इसका भी जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के ज़्यादातर राज्यों में अफ्स्पा लगा हुआ है और वहाँ पे बार बार इसको हटाने की मांग पकड़ती रही है। तो ये बड़ा कदम था, ये बड़ी बात थी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अगर उनके इस 80 मिनट के भाषण को देखेंगे तो ये 7 से 8 चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जहाँ से अपने काम का मसाला मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।